श्रेय मोरा संपदा श्रेय मोरा भजन पना श्री रूपा मंजरी पा श्रेय मोरा संपदा श्रेय मोरा भजन पूजना श्रेय मोरा प्राण धाना श्रेय मोरा भराना श्रेय मोरा जीवन जीवाना श्रेय मोरा जीवन जीवा श्रेय मोरा रासनिधि श्रेय मोरा वंशा सिद्धि श्रेय मोरा वेद धरा श्रेय मोरा वेद धरा श्रेय व्रत श्रेय तप श्रेय मोरा मंत्र जप श्रेय मोरा धर्म कर अनुकूल हावे वित्ते श्रेय पद हावे सिद्धि निराखिब ए दुई नयने श्री रूप माधुरी राशि प्रणकुल्याकाशे परहुलित भावे निषिदिना प्रफुल्लित भावे निषिदिना तव दर्शनाय जागिला जारालो नहीं जीरा दीना तापित जीवाना हा रूप करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लोइनु शरण रूप करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लोइलो शरण जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर
वैष्णव वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरि नाम संकीर्तन की जय। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है ना। और ये जो भजन है ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत प्रिय भजन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप लोग जानते हैं कौन है? शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, लायन गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये भजन बहुत ही प्रिय था। और जब वो शरीर छोड़ रहे थे, संसार से जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे को ये भजन सुनाओ आप, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है ना। तो बहुत ही ये सुंदर भजन है। रूप गोस्वामी पाद की इसमें ग्लोरीज का वर्णन किया गया है ना। मैं इसका आपको ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूँ, डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे क्योंकि अभी आज कुछ और चर्चा करना है हमें। द लोटस फीट ऑफ श्री रूप मंजरी आर माई ट्रेजर। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जो रूप मंजरी पाद है उनके जो चरण कमल है वो मेरे क्या है, वो मेरा धन है। माई डिवोशनल सर्विस एंड माई ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, वही मेरे भक्ति है और मेरे जो अर्चा विग्रह का जो पूजा है वो क्या है, रूप गोस्वामी की सेवा। दे आर माई लाइफ मीनिंग, दे आर द लाइफ ऑफ माई लाइफ। ये मेरे प्राणों के प्राण हैं। रूप गोस्वामी के चरण कमल जो है वो मेरे प्राणों के प्राण हैं। मेरे प्राण का भी जो प्राण है वो कौन है? वो रूप गोस्वामी के चरण कमल है। उसको मैं हृदय में धारण करता हूँ। They are the perfection of rasa. They are the perfection of worthy of attachment. They are the very law of the Vedic scriptures for me. They are the meaning of all my fasts and penances and my silent uttering of my mantra. They are the basis of religion and activity. सारे धर्म कर्म का जो बेसिस है वो मेरे श्रील रूप गोस्वामी है। By the purifying process of favorable devotional service, one will attain perfection, and with these two eyes to be able to see. His transcendental form is shining like moonlight in my heart. जो शिला रूप गोस्वामी हैं और उनका जो स्वरूप है वो मेरे हृदय में चंद्रमा की तरह चमक रहा है। And my heart therefore shine and reciprocate. और मेरा हृदय भी चमक रहा है इस कारण से। In other words, the ordinary moon light up the night. ना जो कि चंद्रमा है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो पूरे संसार को बाहरी रूप से उजाला देता है। But its shine illuminates other objects. But the moon of the effulgence of the Srila Roop Manjari shine into my heart and make my heart also shine back to spiritual sky. And this moon shines not only in the night time but day and night, है ना। Your absence from my vision is like a dose of strong poison. अगर आप मेरे आंखों से ओझल हो जाते हैं तो इस किसके समान है? ये वैसे ही है जैसे कि वो पॉइजन किसी ने लिया हो। And I will suffer till the end of my life. Narottam Das Thakur says, please give me your mercy and the shade of your lotus feet. नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं क्या? हे रूप गोस्वामी पाद, मेरे पर दया कीजिए और अपने श्री चरणों की छाया मेरे को प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखो हमारे जो आचार्य लोग हैं उनकी ऐसी प्रार्थनाएं है ना। अद्भुत। अच्छा लगा आप लोग को? कुछ नया जानने को मिला आज, है ना। आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, इस भजन को। बहुत इंपॉर्टेंट भजन है। इसको पढ़ेंगे ना तो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होंगे। भगवान के लिए जो सच में रियल भाव उत्पन्न होना चाहिए ना, वो तभी उत्पन्न होगा जब हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी के चरण कमलों को। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम जो गौड़ीय वैष्णव है उसको किसके अंडर में डाला? वो रूप गोस्वामी के संरक्षण में डाला है। वी ऑल आर अंडर गाइडेंस ऑफ रूप गोस्वामी, है ना।
और जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही एज इट इज ढंग से हम सबके सामने प्रकट किया है ना। तो हमने पहला श्लोक पढ़ लिया है, तो कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ कि उसमें से क्या सीखा है? कम 3 पॉइंट्स हम लेना चाहेंगे, 3 जो सीखा है आपने, जो आपको लगा कि यस ये अप्लाई करने योग्य है, तो बताना चाहेंगे? या फिर बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, क्या बताएं, इतना अच्छा लगा कि एकदम बहुत बढ़िया था, एकदम पहला श्लोक तो क्या ही बताएं, बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, हमने कुछ अपने जीवन में नहीं उतारा, लेकिन बहुत बढ़िया था प्रभु जी। तो 3 लोगों ने हाथ उठा दिया, तो 3 लोगों से सुनते हैं। यस, सबसे पहले अमित केजरीवाल को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे गीत के स्टार्टिंग में बताया गया कि श्री रूप मंजरी के जो पद हैं, लोटस फीट हैं, उनके पूरे गुण के बारे में बताया गया। तो उसमें एक प्रश्न था कि जो जो लोटस फीट हैं, वो लोटस फीट हमने हमेशा सुना है कि लोटस फीट की महिमा सुनी है, भगवान की भी लोटस फीट की महिमा सुनी है। तो लोटस फीट की इतनी महिमा लोटस फीट में ऐसा क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये तो प्रश्न हो गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट जो क्लास हुआ था जिसमें पहले श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ था, उसके बारे में। ठीक है, लोटस फीट के बारे में मैं बताऊंगा अभी। यस, ओके। कोई और शेयर कर? भानु, आप शेयर कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वैसे तो बहुत जितने भी पॉइंट्स थे बहुत मतलब उस पे है कि हमें मतलब कि सोचना चाहिए, और सारे ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो उसमें से है ना, मैं मुझे जो अभी दिमाग में है तो ये बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु जी का ये था कि जो है कि जितने भी भक्त हैं वो आचार्य बने। तो आचार्य बनने के लिए सबसे पहला काम, मैंने थोड़ा बहुत परपट भी पढ़ा था बुक में, तो उसमें था कि ऐसा नहीं है कि डिवोटीज को ही, मतलब जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं उनको भी पहले जो है ना गोस्वामी बनना चाहिए। मतलब कि हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, और हमारे जो इंद्रियां हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि जो परपट में, हिंदी परपट में मैं पढ़ रही थी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है कि पहले हमें गोस्वामी बनना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम भक्ति को पा सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें गो स्वामी यानी अपने सेंसेस का स्वामी बनना है, तब जाकर के हम भगवान के दास बन पाएंगे। अगर हम अपने गो के मतलब मतलब अगर अपने ही इंद्रियों के दास बने रहेंगे तो भगवान के दास कभी नहीं बन पाएंगे। पर्पस है लाइफ का कि भगवान का दास बनना, लेकिन अगर हम इंद्रियों के दास बने रहेंगे तो भगवान के दास नहीं बन पाएंगे। मोमिता माता जी कह रही हैं आइडल माइंड अट्रैक्ट्स अनर्था। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको कहते हैं सटीक आंसर। देखिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो सटीक नहीं कभी बोल पाएंगे। तो जो भी सीरियस प्रैक्टिशनर्स है ना, उनसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाया करें। नोट्स नहीं बनाएंगे तो सब बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, लेकिन आप एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि क्या चर्चा हुआ था। मोमिता माता जी नोट्स बनाती हैं, तो उन्होंने बताया आइडियल माइंड्स अट्रैक्ट्स अनर्था। यस, ये पॉइंट हमने डिस्कस। आइडियल माइंड्स, जिसका भी दिमाग खाली है, वो क्या करेगा? अनर्थों को अट्रैक्ट करेगा, उसके उसके सारे अनर्थ उस पर हावी होंगे। ओके, थैंक यू। उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले श्लोक में हमें 6 वेगों को कंट्रोल करने के लिए बताया गया था। एक वाणी का वेग था, मन का, क्रोध का, जीवा का, उदर का और जनेंद्रिय का। वाणी का वेग बहुत अच्छा बताया गया था कि हम मेंढक की तरह टटर करते रहते हैं, सारा टाइम जो है ना व्यर्थ की बातों में हमें नहीं देना चाहिए, और हमें जो है भगवान के बारे कर सकते हैं। ऐसे जीभा के वेग का था कि भगवान को अर्पित किया गया भोग को हम ग्रहण करें, तभी हमारी जीवा के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। और जैसे कि हमारा कई बार मन करता है हम होटल्स में जाएं, खाना खाएं, तो हम घर में सुंदर सुंदर चीजें और उसके बाद उनको ग्रहण कर सकते हैं, तो हमारी जीवा पर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट माता और जी, थैंक यू। जीवा, उदर। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे
और उर्मिल माता जी बहुत डिटेल में नोट्स बनाती है, तो बहुत डिटेल्ड आंसर रहता है आपके पास। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यस अर्चना माता जी लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने 6 वेगों के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से जीवा सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि जब हमें अपने खाने पीने पे कंट्रोल होता है, तो उससे हमारा उदर और जननेंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सबसे जो तीव्र होती है, मतलब तीव्र वेग होता है, वो जीवा का ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीवा का वेग जो है उसको कंट्रोल करना। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। यस अभय पाटनी प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। पॉइंट था उसमें बताया था कि इस मटेरियल वर्ल्ड में 3 तरह की अर्जिस मेन है, एक बोलने की और एक माइंड की नीड और एक बॉडी की। हाँ एग्जैक्टली। कंट्रोल कर लें तो वो उन लोगों को तपस्वी बोला जाता है। हाँ, जो इसको कंट्रोल कर पाता है वैसे व्यक्ति को तपस्वी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस यस थैंक यू। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट में भी अच्छे अच्छे बताए हैं। One who able to control the urge of speak really, they become guru. Discipline is very important role in bhakti. Very nice. Okay, thank you. कुछ भक्तों ने बहुत अच्छे से सुना है ना, और बाकी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप लोग नोट्स बनाएंगे ना, बहुत फ्रूटफुल रहेगा डिस्कशन। ओके, तो आज तो हम लोग सेकेंड श्लोक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार हैं? तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को ग्रुप में भी शेयर किया, तो टोटल नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 11 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 11 श्लोक हैं। जो पहला 3 श्लोक है वो बताता है श्रद्धा के बारे में। अगर हमें अपने श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो पहले 3 श्लोक के आदेश है ना, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। जो पहले तीनों श्लोकों में आदेश दिए जा रहे हैं, यानी सबसे पहले श्लोक में बताया गया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान हीरा सर्वम अपीमान पृथ्वीम सशिष्यात् ना। तो जो 6 प्रकार के वेग बताए गए, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ, राघव उत्तम प्रभु ने आप लोग को बताया, मैंने भी चर्चा किया था। तो अगर हम इन 6 वेगों को कंट्रोल करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारा श्रद्धा जो है वो बढ़ेगा। आज भी जो हम 6 चीजों पे डिस्कस करेंगे ना, इससे क्या होगा? हमारा श्रद्धा। पहला जो 3 श्लोक है वो बताता है कि श्रद्धा कैसे बढ़ना है। उसके बाद 4, 5, 6 नंबर जो श्लोक है वो हमें बताएगा कि साधु संग और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। साधु संग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। तो और अच्छे ढंग से कैसे करना है, ये कैसे हम जान पाएंगे? जब हम ये अगला 4, 5, 6 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि। ये जो है 7 नंबर श्लोक में कवर किया गया है। 7th नंबर श्लोक में आसक्ति जो है वो 8वें नंबर श्लोक में कवर किया गया है। देन भाव और प्रेम वो 9 से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक में कवर किया गया। भाव की स्थिति क्या है? कई बार लोग कहते हैं ना, मैं भाव आ गया, भाव प्रभु जी भाव आ रहा है भगवान के लिए, भाव। तो उनको 9 से लेकर 11 नंबर श्लोक पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में भाव कैसा होता है। तो रूप गोस्वामी ने इन 11 श्लोक में श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के स्टेज को बताया है। कैसे कोई व्यक्ति श्रद्धा डेवलप करके प्रेम तक पहुंच सकता है। आप लोग पहुंचना चाहते हैं प्रेम तक? देखिए 22 सेशन में आप लोग पहुंच जाएंगे प्रेम तक, ठीक है, लेकिन आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। राघव उत्तम रूप पहुंचा देंगे आप लोग को प्रेम के स्टेज तक, फॉलो करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, प्रभुपाद जी ने इसके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है क्या, कि जो भी व्यक्ति श्रील रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ही कैन बिकम ए प्योर डिवोटी। अगर किसी व्यक्ति को प्योर डिवोटी बनना है तो इन इंस्ट्रक्शंस को पालन करना बहुत जरूरी है ना। हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही चर्चा हुआ था कि एडवांसमेंट ऑफ ए डिवोटी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर का कैसा एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? वो ऐसा ही होना चाहिए जो यहाँ चर्चाएं हो रही है।
है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 2 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो जो श्लोका नंबर 2 है वो हमें बताता है क्या, ऑब्स्टेकल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति में क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या चीज है। जब अब देखिए सारे लोग भक्ति करना चाहते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ना, अब भक्ति में कुछ चीजें हैं जो रुकावटें बनती हैं। आप लोग जानना चाहते हो क्या क्या चीजें हैं जो रुकावट बनना चाहती हैं? देखिए रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे भक्ति में रुकावट बनेगी, है ना, और उसको हमें कंट्रोल करना है। टेक्स्ट 2, consequences of not controlling the mind and senses। ये हम लोग देखते हैं। By his own choice, the conditioned soul has fallen under the jurisdiction of material energy of the Lord। तो जो जीव आत्मा इस संसार में फंसा हुआ है उसका कारण क्या है? उसका अपना चॉइस। किसी दूसरे ने उसको नहीं फंसा के रखा है। यहाँ पे भौतिक संसार में जीव आत्मा फंसा है, क्यों? वो उसका अपना चॉइस है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया इज नॉट स्ट्रॉन्ग, Maya is not strong, but our desire is not that much strong. We don't want to leave Maya। हमारा डिजायर स्ट्रांग नहीं है, माया उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारा डिजायर अगर स्ट्रांग हो जाए ना तो हम माया से बाहर आ सकते हैं ना। Under its influence, he has to meet the demand of body, which is a product of this energy। और इसमें क्या चर्चा होगा? How to meet the basic demand in a way that fosters spiritual progress rather than material entanglement। और इसी श्लोक में फिर आगे ये भी चर्चा होगा कि कैसे हम अपने जो बेसिक डिमांड्स हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरा करते हुए और मटीरियली हम फंसे नहीं भौतिक संसार में, कैसे कर सकते हैं। इन चीजों पे चर्चा होगी। ये जो है श्लोक है आप लोग भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं ना। अत्याहार प्रयासश्च रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति। एक बार और सब लोग बोलेंगे। अत्याहार प्रयासश्च रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति। हाँ, भक्ति विनाश होता है। हाँ, तो जो लोग अपने भक्ति को विनाश करना चाहते हैं वो लोग ये 6 चीज कीजिए, है ना, बहुत आसानी से भक्ति विनाश हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी लग रहा है कुछ ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं आजकल, है ना, क्योंकि लगने लगता है ना तो प्रभु ज्यादा हो रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? क्यों लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा हरे कृष्णा हो रहा है मेरे साथ, कुछ ज्यादा ही सेवा में लग गया हूँ मैं, फंस तो नहीं गई मैं कहीं, कोई फंस तो नहीं गया। प्रभु जी लोगों ने फंसा लिया, बहुत इंटेलिजेंट है प्रभु जी लोग, फंसा लिया हमें चक्कर में। तो अगर आपने भक्ति को विनाश करना है ना तो ये 6 चीजें करेंगे आप, तो आपका भक्ति बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 6 चीजें हैं जिसको अवॉइड करना है। 6 एक्टिविटीज टू अवॉइड, gains achieved by avoiding them, loses not avoiding these 6 activities। तो ये 6 चीजें हैं जिनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या है? अत्याहार। सबसे पहला आइटम क्या है, लोग नोट कर लीजिए आप लोग, अत्याहार। अत्याहार से क्या समझ में आ रहा है? कमेंट में लिखेंगे कोई, अत्याहार से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग को ज्यादा इजी होगा समझने में। ओवर ईटिंग, टू मच ईटिंग, मोर ईटिंग, ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड,
एक्सेस फूड, आहार। हाँ, अब ये समस्या है ना कि लोग खा खा के मर रहे हैं, बिना खाए कोई नहीं मर रहा है संसार में, ऐसी स्थिति हो गई है क्या, हर चीज की अति। चलिए देखते हैं। यस, बिल्कुल सही पॉइंट आप लोग भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला चीज है अत्याहार, ईटिंग मोर देन नेसेसरी, कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। जितना चाहिए किसी भी तरीके का संग्रह जो है ना, वो अत्याहार में आता है। अत्याहार कर लिए, उसके बाद क्या, ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए लगे हुए हैं जबरदस्ती, ओवर एंडेवियर, है ना। उसके बाद क्या है, प्रजल्प, टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट्स, प्रजल्प। चौथा है नियम आग्रह, practicing the scriptures, rules and regulation on only for following them, not for sake of spiritual advancement. छठा है जन संग, हाँ मतलब बाहर के लोगों का संग करना, भौतिक संग में आनंद लेना, व्हाट्सएप मैन, इंस्टा मैन, ट्विटर मैन, टिकटॉक मैन। अभी टिकटॉक के बहुत सारे वर्जन आ गए, टकाटक, टिकटॉक, बहुत आनंद लेना उसमें, तो इसको क्या कहते हैं, जनसंग। लॉल्यम, बीइंग ग्रीडी फॉर मटेरियल अचीवमेंट। तो ये 6 चीजें हैं, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंग और लॉल्यम। ये 6 चीजें हैं जो कि भक्ति को आपके बहुत आसानी से तबाह कर सकती है ना। तो अगर अपनी भक्ति को बर्बाद करना है तो ये 6 चीजें करना पड़ेगा आपको, बहुत आसानी से बर्बाद हो जाएगा। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, क्या हम लोग को कैसा जीवन बिताना चाहिए, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, ये जीवन होना चाहिए। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार। भक्तों का होना चाहिए ऐसा ही आचार, सादा जीवन, उच्च विचार, वेरी प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वन लूज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम सादा जीवन, उच्च विचार नहीं जिएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, जो ये शरीर मिलने का जो मेन पर्पस था उसको ही खो बैठेंगे ना। इस चीज को समझिए, बहुत जरूरी है इसको समझना। जैसे कि आपने कार ली, ठीक है, और आपको वृंदावन जाना था, हाँ, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करने के लिए आप चले, आप बच्चों के साथ चले, रास्ते में आपने चिप्स खरीदा, रास्ते में आपने 1 बोतल पानी लिया, पेट्रोल भराई, और जाते जाते भूल गए कि आपको वृंदावन जाना था, यही सब में फंस के रह गए और वापस घूम के घर आ गए, तो कोई फायदा हुआ? आपने कार लिया, आपने चिप्स भी खरीदा, आपने पेट्रोल भी भराया, इंपॉर्टेंट है ना, ये काम जरूरी है, लेकिन वृंदावन गए ही नहीं, वापस आ गए। तो क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जाना फ्रूटफुल रहा? फ्रूटफुल था? यस, नो? नहीं था। क्यों फ्रूटफुल नहीं था? तो सिमिलरली ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ये शरीर मिला है एक्चुअल में भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने ये शरीर दिया, सोफेस्टिकेटेड बॉडी दिया है हम लोगों को, इंटेलिजेंस दिया है कि हम उनके पास पहुंच सके, उनको समझ सके, लेकिन हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? किसी से पूछो कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभु जी अपने परिवार को अच्छे से चलाना, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा जॉब हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, बस, और क्या चाहिए जीवन में? रिटायरमेंट के बाद चुस्की लेंगे चाय की, फिर गीता वीता पढ़ लेंगे थोड़ा सा,
ऐसा होता है? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो भगवान ने जो काम के लिए शरीर दिया था वो नहीं किया, बाकी सब किया। ऑल्दो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी परपट में एकदम पहला लाइन यही लिखते हैं, भक्तों का लाइफ कैसा होना चाहिए, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। और अगर नहीं होगा तो फिर क्या होता है? वन कम्स अंडर द एक्सटर्नल एनर्जी, तो फिर वो माया के चपेट में आता है। अच्छा ठीक है, भूल गया भगवान को, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे पास। माया देवी बुलाती है, वेरी नाइस, कम टू मी, आई विल गिव यू एंजॉयमेंट। फिर एंजॉयमेंट लेने के लिए जाता है वो। वन सफर 3-4 मटीरियल मिजरीज, रेपिटेड बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, है ना। और इन चारों चीजों से हमेशा क्या रहता है? वो कट्टा रहता है इन चारों चीजों में, है ना। तो लेकिन हम लोग को कैसा बनना है? हम लोग को ब्रॉड माइंडेड पर्सन बनना है। एक्चुअल ब्रॉड माइंडेड पर्सन कैसा होता है? महात्मा। ए पर्सन हु ग्रेटिफाई द सेंसेस ऑफ लॉर्ड, जो भगवान के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में खुशी लेता है, उसको कहते हैं महात्मा। अदरवाइज व्यक्ति क्या बन जाता है? कृपन। इंगेज इन सेल्फ एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटीरियली मे बी गुड बट हैव नो स्पिरिचुअल वैल्यूज। कृपन व्यक्ति कैसा होता है? मटीरियली बहुत अच्छा हो सकता है कि ही इज मटीरियली वेरी सक्सेसफुल, बट स्पिरिचुअली कृपन, स्पिरिचुअली ही इज वेरी कृपन, है ना। अर्जुन ने भी कहा गीता में, कृपन से कोई श्लोक याद आ रहा है आप लोग को? कौन सा श्लोक याद आ रहा है? हाँ देखो, आरुल गुप्ता प्रभु बताएंगे। कार्पण दोषो बताइए। कार्पण दोषो प्रसभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्याम निश्चितम यत् श्रेय यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे ब्रूहि तन्मे हम इसलिए साधिमाम त्वां प्रपन्नम, है ना। तो अर्जुन ने भी यही कहा कि मैं कृपन दुर्बलता के कारण भूल गया हूं कि क्या सही है क्या गलत है। उसी तरीके से व्यक्ति क्या होता है भौतिक संसार में? कृपन बन के रह जाता है। कृपणता के कारण दुख झेलता रहता है ना। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में लिखते हैं क्या? आर केनो माया जाले पोरेचियो जीवा मीना, नाही जानो बद्ध होय रहिबे तुमी चिरदिना। आर केनो माया जाले पोरेचियो जीव मीना। हाँ, हे मछली रूपी जीवात्मा, क्यों तुम बार बार माया के जाल में जाके फंस जाते हो? तुमको पता नहीं है कि वहां पे तुमको बद्ध होके रहना पड़ेगा, वो भी चिरो दिना, बहुत लंबे समय तक बद्ध होके रहना पड़ेगा उस अवस्था में। क्यों नहीं समझते हो? हाँ? तुम नहीं जानते हो? अति तुच्छ भोगाशे बंदी हाय माया पाशे, रहिल विकृत भाव दंड जत पराधीना। अति तुच्छ भोग, थोड़ा सा भोग करने के लिए, थोड़ा सा चपल सुख प्राप्त करने के लिए जाके माया के जाल में फंस जाते हो। देखो मछली क्या करता है? मछली को ना खाने के लिए बहुत कुछ है समुद्र में, पानी में, लेकिन थोड़ा सा जीव को संतुष्ट करने के लिए ना कांटा में मीट फंसा के फेंकता है। जैसे ही मछुआरा, उसको लगता है कि अरे यही बहुत ज्यादा टेस्टी है, पहले इसको खाते हैं। और जैसे उसको खाने जाता है, क्या होता है उसके साथ? कांटा कंठ में अटक जाता है, खत्म उसके बाद, है ना। तो उसी तरीके से जीवात्मा थोड़ा सा सुख भोगने के चक्कर में तब गड़बड़ करके बैठ जाता है। तो अत्याहार, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अत्याहार से बचना चाहिए।
अत्याहार का मतलब क्या है? केवल कि ज्यादा खाना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि ज्यादा कलेक्शन करना, अपने पास जमा करके रखना ना, ये अत्याहार में आता है। टू मच जमा करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? अत्याहार कहते हैं। One has to work for the maintenance of body and soul. One need food grains, cloth, money and other things. One should not collect more than necessary. ना, तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा ना इकट्ठा करना जो है वो ठीक नहीं है हमारे लिए। एटलीस्ट जो भक्ति में सीरियस हैं उनको जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। One should not collect more than necessary for the basic needs. If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. जितनी जरूरत है ना उतना ही सामान होना चाहिए भक्तों के पास। अब देखो, जब से शॉपिंग जो है बहुत इजी हो गया आजकल, जब से हमने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना स्टार्ट किया था, टेक्नोलॉजी ने कितना इजी बना दिया है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इसके कारण क्या होता है? कोई इसका साइड इफेक्ट बताएगा मेरे को? आप ही लोग बताओ, आप लोग यूज करते हो, आप लोग बताओ, कौन बताएगा? कोई नया व्यक्ति बताओ जिसने अभी तक नहीं बोला है। जो लोग, हाँ, सुरेखा माता जी बोलेंगे, साइड इफेक्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका जो हम लोग पे साइड इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जो भी पसंद आया ओके, घर बैठे ही ऑर्डर करना है, चलो कर दिया। तो वो एक अत्याहार की कैटेगरी बन जाती है कि नहीं भी चाहिए, लेकिन सेंसेस ने कहा ये बहुत अच्छा है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो मंगवा लिया, बस मंगवा लिया, है ना? हाँ, विंडो शॉपिंग करते करते अननेसेसरी आइटम आर कलेक्टेड ना। आप देखो, ऑनलाइन जो भी हम शॉपिंग करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉपिंग होता है वो अननेसेसरी आइटम हम खरीद के बैठ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता नहीं है, नहीं आप लोगों को तो पता होगा, ऑलरेडी सारे वर्किंग हैं, कि ऑलरेडी लोग बैठे हैं इन वेबसाइट्स के पीछे जिनके ऊपर कंपनी वाले करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि आप हमारे सामान को बिकवाओ। हम नहीं चाहते हुए भी ट्रिक्ड हो जाते हैं और खरीद लेते हैं, और बाद में सोचते नहीं क्यों खरीद लिया मैंने। ये अत्याहार है। अब देखो कितना इजी हो गया हर चीज, अब घर बैठे ग्रोसरी आ जाती है, घर बैठे हर चीज अवेलेबल है। लेकिन भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए इसमें कि हम क्या खरीद रहे हैं। ये अत्याहार की कैटेगरी है। अगर वो बेसिक नेसेसिटी के लिए नहीं है ना, तो नहीं करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? एक्यूमुलेशन होता रहेगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा, और फिर उसके बाद टेंशन होगा उसको मेंटेन करने के लिए। गेट अट्रैक्टेड बाय ऑफर्स एंड बाय एनीवेज। यस प्रभु, एग्जैक्टली। वही हो जाता है क्या, उस मछली की तरह जो बोल रहे हैं ना, हे जीव मीना तुम क्यों माया में जाके फंस जाते हो। तो माया में ऐसे जाके व्यक्ति फंस जाता है। और पता है, जाल में जब मछली फंसता है तो वो जितना छटपटाता है ना उतना ज्यादा फंसता जाता है। जो मछली जितना उछलता है ना वो उतना तेजी से फंसता है जाके जाल में। तो भौतिक संसार में जो ज्यादा एक्टिव व्यक्ति है ना, वो उतनी तेजी से फंसता है और खुद के मेहनत से फिर निकल नहीं सकता है वो। हाँ, ये अत्याहार की एक सिम्टम है ये। आगे चलते हैं हम लोग। लोअर स्पाइसेस डू नॉट नीड टू कलेक्ट मोर देन नेसेसरी। करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज देखिए क्या होता है, अत्याहार collecting or eating more than necessary. Also, material world is a complete arrangement to fulfill the need of all living entities. No need to encourage upon the others quota. प्रोपाल लिख रहे हैं इसको पदपट में। भगवान ने सबके लिए बराबर व्यवस्था किया है। अगर भगवान ने आपको इस भौतिक संसार में भेजा है ना,
तो आपके कोटे का खाना पीना मेंटेनेंस सब दे करके भेजा है, सब कुछ दे के भेजा है। नो नीड टू इनकोर्स अपॉन द अदर्स कोटा, दूसरे के कोटे में हाथ मारने की जरूरत नहीं है। दिस अल्टीमेटली कॉस्ट प्रयास। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति प्रयास करता है, अननेसेसरी एंडेवियर की ओर लेके जाता है। भगवान का एक नाम है विशंभर। भगवान हर किसी का भरण पोषण कर रहे हैं इस संसार में। हम सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, भगवान खिला रहे हैं सबको, लेकिन हमको बिलीव नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को बिलीव नहीं है कि भगवान सच में खिला रहे हैं। आप लोग को बिलीव है भगवान खिला रहे हैं? डर लग जाता है लोगों को। एक्चुअली में भगवान ही खिला रहे हैं, हम अपने एंडेवियर से नहीं चल रहे हैं। आप देखेंगे ना, आप जो वर्क भी कर रहे हो ना, उसका इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? आप अपने वर्क सेक्टर में जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पे काम करने का इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? वो भगवान दे रहे हैं। अल्टीमेटली वो भगवान से आ रहा है इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी से नहीं आ रहा है या इंटरनेट से नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम सबको, स्पेशली भक्तों को, बहुत ध्यान रखना चाहिए, अत्याहार से बचना चाहिए। जनरली देखा हूं मैं कि डिवोटीज का ये कंसर्न रहता है कि प्रभु जी अगर हम नहीं कमाएंगे तो फिर हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। कितने लोगों का कंसर्न है कि हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हम नहीं कमाएंगे, हम ज्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। कंसर्न है आप लोगों का? हाँ, बच्चों का तो कंसर्न आपको लेना ही नहीं चाहिए ज्यादा। क्यों? देखिए शास्त्रों में बताया गया ना, दो तरह के पुत्र होते हैं, एक होता है सुपूत, एक होता है कुपूत। जो बच्चे सुपूत होते हैं ना, जो बच्चे सुपूत होते हैं वो खुद ही क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। हाँ, जिनको आपने सुपूत बना दिया उनके पीछे आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो अपने खुद ही पांव पे खड़े हो जाएंगे और सब कुछ अच्छे से चलाएंगे। और जो व्यक्ति कुपूत बन जाता है ना, उसके पीछे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके पीछे कितना भी खर्च कर लो कोई फायदा नहीं निकलेगा, कितना भी कर लो खर्च। हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, देखिए माता जी बोल रही है। यस, अगर पूत अगर सपूत है तो धन संचय करने की क्या जरूरत है। अगर आपको धन इन्वेस्ट करना ही है ना, तो उनके ऊपर अच्छे कैरेक्टर बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा बने, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। भगवान की सेवा में धन को इन्वेस्ट करना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि महीने की सैलरी से मेरे को कुछ भगवान की सेवा के लिए करना है, मेरा जो एक घर है इस्कॉन गुरुग्राम, वहां का खर्चा कैसे चलेगा। कितने लोग सोचते हैं, मंदिर बड़ा हो गया है, लोग इतने सारे आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपसे, इतने सारे लोग आते हैं, इतना प्रसाद बनता है, सिर्फ आते हैं, वाह कितना अच्छा प्रसाद है, वाह प्रभु जी कितना अच्छा अरेंजमेंट है, वाह प्रभु जी वेरी नाइस, प्रभु जी लगे रहो करते रहो, प्रभु जी हम चले, थैंक यू सो मच, खा पी के हाथ धो लिए चल दिए। न्यू न्यू में ठीक है, बट हमें वो आपका घर है, इस्कॉन गुड़गांव आपका घर है, आप सबका घर है इस्कॉन गुड़गांव ना। तो हमें ये भी करना चाहिए, अत्याहार से बचना है तो क्या करना चाहिए, कुछ सेवा जो है वो भगवान के लिए संचित करना चाहिए। मैं डिवोटी का नाम तो नहीं लूंगा, बट जब टेम्पल ओपनिंग हो रहा था ना, तो उन्होंने पूरा राधा दामोदर जी का डीटीज भगवान के लिए स्पॉन्सर, उन्होंने बोला कि मैं लास्ट कई सालों से लक्ष्मी जमा कर रहा था, जब मंदिर ओपनिंग होगा ना तो राधा दामोदर जी के डीटीज स्पॉन्सर करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते किसी के सामने, बहुत विनम्रता से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा प्लान्स होना चाहिए हमारा भी, राधा दामोदर जी के लिए ना, भक्तों के लिए ऐसा होना चाहिए, तब जा करके ना हम अत्याहार से बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हम अत्याहार करके बैठ जाएंगे, कुछ 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 खरीदो, ये भी नीड्स को अगर आप बढ़ाएंगे ना, तो उसका कोई अंत नहीं है।
इट्स एंडलेस वॉर, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ, अमित प्रभु का इसमें बहुत रियलाइजेशन है। क्या अमित प्रभु? यस प्रभु जी। एक सेकंड, हम लोग जब ऑफिस में भी जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, तो अननेसेसरी लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी सीनियर लोग और चेष्टा में और ज्यादा कमाने में और मेहनत कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, और अगर उनसे कुछ भी कंट्रीब्यूशन के लिए कोई भी सेवा बोल दी जाए, मतलब 100 रुपये भी बहुत मुश्किल से है ना। और अपने लिए मालदीव्स का 5 लाख का प्रभु जी पैकेज ट्रिप बुक करवा लेंगे, लेकिन सेवा भाव नहीं आता है उनके मन में। बहुत प्लानिंग करते हैं, साल में 2-2 3-3 ट्रिप करेंगे, लेकिन सेवा नहीं कर पाते, कृपा नहीं है। नहीं कर पाते ना, ये अत्याहार के लक्षण है। और ऐसा नहीं कि जब घूम के आते तो बहुत खुश होके आते हैं। क्या मित्र बताइए थोड़ा फीडबैक। प्रभु जी घूम के भी आते हैं ना, तो बस वो 4 दिन बस फोटो शेयर करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट घूमने का प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो वो पुराना वाला जो घूमने का इफेक्ट होता है वो 2 दिन का इफेक्ट है बस। तो 2 दिन में के इफेक्ट के लिए इतने रुपए खर्च कर देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट घूमने का प्लानिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। क्योंकि वो संतुष्टि कभी मिलेगा ही नहीं व्यक्ति को, कितना भी अत्याहार कर ले व्यक्ति, उसको कभी संतुष्टि मिलेगा ही नहीं। तो माया जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा सुख दिखा करके व्यक्ति को फंसा के रखती है। थोड़ा सा टेस्ट दे देगी आपको भौतिक संसार में, हल्का सा टेस्ट दे देगी, और फिर उसी टेस्ट को पाने के लिए व्यक्ति बार बार मेहनत करता रहता है। जैसे कि टैंगलिंग द कैरेट इन फ्रंट ऑफ एस, गधे के सामने गाजर को टांग दिया जाए, वो क्या सोचता है, बस इतनी दूरी पे तो है गाजर, अभी खाता हूं इसको, बड़ा फिर आगे बढ़ गई गाजर, अरे ये तो इतनी दूरी पे, चल आगे बढ़ता हूं, अभी खा लूंगा, अभी गाजर मिलेगा, अभी गाजर मिलेगा। वो चलता रहता है, मालिक उसको चलाता रहता है। ये अत्याहार है। अब देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कोला वेचे श्रीधर का। कोला वेचे श्रीधर जो कि क्या करते थे, केला बेचते थे, मार्केट में केला सेल करते थे, केला और केला से बनी हुई चीजें सेल करते थे। हाँ, और महीने में 1 रुपया कमाते थे, उसमें भी 50% पैसा जो है वो गंगा की सेवा में लगा देते थे, 25% पैसा वहां पे रहने वाले साधुओं की सेवा में लगा देते थे, जो लास्ट का 25% बचा वो अपने पास रखते थे, वो अपने पास रखते थे। 1 रुपया ही कमाते थे, उसमें से 25 पैसा अपने पास रखते थे। उनके पास 1 लोटा था, वो भी फूटा हुआ, पानी पीते थे तो उसमें से गिरता था पानी। और रात को जब भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आस पड़ोस के लोगों को लगता था ना कि बेचारा भूखा है, इसको भूख लगती है ना, तो जोर जोर से चिल्लाता है ये बेचारा, उसको बेचारा को खाने को नहीं है, इसलिए बेचारा चिल्लाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे केला खरीदने के लिए, डेली जाते थे चैतन्य। वो हाट लगता था, बंगाल में हाट कहते हैं मार्केट को, हाट। तो हाट में वो केला का स्टॉल लगाते थे, वहां जाते थे तो केला खरीदते थे। बोलते थे वो श्रीधर बोलते थे कि देखो निमाई, मैं तुमको केला नहीं दूंगा, तुम डेली आते हो मेरे पास और जबरदस्ती मेरे से तोल मोल करके सस्ते में केला लेके चले जाते हो, ये नहीं चलेगा, आज से मैं तुमको केला नहीं दूंगा। तो अच्छा श्रीधर केला नहीं देगा तू मेरे को, बहुत कमा रहा आजकल है, सुन रहा हूँ आजकल बहुत कमाई हो गया तेरा, मेरे को केला नहीं देगा तू, मैं तो तेरे पास से ही केला लूंगा। हाँ, इतना महंगा केला बेच रहा है, लूट रहा है सबको। बोलता नहीं, देखो मैं एकदम सही रेट पे केला देता हूँ, तुमको नहीं दूंगा आपसे मैं। चैतन्य महाप्रभु से जबरदस्ती छीन के ले जा रहा है, बोलता है बूढ़ा कहीं का है, बदमाश, केला नहीं देगा, अभी लेके जाऊंगा, केला छीन के लेके चला, कर ले जो करना है तेरे। और डेली लड़ाई होती थी उनकी चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला किया
तो बोला कहाँ है श्रीधर, उसको लेके आओ, मैं उसको कृपा देना चाहता हूँ। महाप्रकाश लीला मतलब कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भगवान आवेश में आ गए और बोले कि अभी मैं उद्धार करूंगा सब। तो बेचारा वो घर में बैठा हुआ था, हाँ, तो लोगों ने उसको उठा करके ले आया। बेचारा ज्यादा वजन भी नहीं था उनका, थोड़ा सा वजन था, खाते ही नहीं थे बेचारा, क्या वजन रहेगा। तो उठा करके गोद में उठा करके लेके आ गए, ये लोगों श्रीधर आ गया। और जब श्रीधर आया बोला कि बताओ श्रीधर तुमको क्या चाहिए, तुमको अष्ट सिद्धि चाहिए, हाँ, या तुमको स्वर्ग लोक चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए। तुमको ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा का पोस्ट चाहिए, वो भी दूंगा, जो चाहिए तुमको वो दूंगा। तो श्रीधर ने क्या बोला, श्रीधर ने बोला भगवान हे मेरे प्रभु, हाँ, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस वही केला का स्टॉल चाहिए जहां पर निमाई पंडित आता हो और मेरे साथ छीना झपटी करके केला लेके जाता हो, बस मेरे को वही स्थान चाहिए। तो भक्तों का मनोभाव जो होता है ना, वो ऐसा मनोभाव होता है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम ये नहीं कह रहे आपको कि ना आप कम कमाओ, नहीं, इवन भक्तों को तो सबसे ज्यादा कमाना चाहिए। कृष्ण के भक्त होने चाहिए सबसे अमीर व्यक्ति, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन होना चाहिए कृष्ण का भक्त, है ना। आप कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसको भगवान की सेवा में भी लगाइए, है ना। क्योंकि अगर भक्त नहीं कमाएंगे ना तो सारे अभक्त लोग कमाएंगे और उससे इंद्र तृप्ति करेंगे। इसलिए भक्तों को कमाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी, और उससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। आप कमाइए, किसने मना किया है, आप खूब कमाइए, भगवान के लिए मंदिर बनवाइए, भक्त में फूड फॉर लाइफ कीजिए, खिलाइए, आपको लोगों को खिलाने की इच्छा है, आप आइए मंदिर में खिलाइए लोगों को, किसने मना किया। लेकिन अत्याहार नहीं करना चाहिए, है ना। हम आपको निराशावादी नहीं बना रहे, हम आपको रियलिस्टिक बना रहे हैं। ये रियलिस्टिक है। बहुत बड़ा घर बनाओ, किसने मना किया है, बहुत बड़ा एकदम आलीशान विला बनाइए, हम कभी मना नहीं करते। छोटा घर तो होना ही नहीं चाहिए भक्तों का, बड़ा बड़ा घर होना चाहिए, उसमें बड़ा सा हॉल बनाइए, और उसमें क्या होना चाहिए, हाँ, हर रविवार शनिवार रविवार को एकदम भागवतम का क्लास होना चाहिए, 100 लोग बैठे उसमें। क्या सुरेखा माता जी ठीक बोल रहा हूँ, है ना। एकदम बड़ा सा क्लास होना चाहिए, उसमें क्लास चलना चाहिए, हाँ? एक बड़ा सा मंदिर होना चाहिए। मैं देखा हूँ जनरली बड़े बड़े घरों में इतना छोटा सा मंदिर बनाते हैं, जैसा लगता है ना कबूतर को जिसमें रखा जाता है, वैसा ही एक खोप सा बनाते हैं और कहीं कोने में टांग देते हैं। तो प्रभु जी दिस इज माई चैंटिंग एरिया, हियर आई यूज्ड टू चैंट। मैं बोला कहाँ है भगवान, तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा, वो छोटे से बॉक्स में भगवान है, इतने छोटे थे। तो बड़ा रूम होना चाहिए भगवान के लिए, प्रभु आए हैं, प्रभु का घर है, मेरा घर नहीं है। हाँ, ये जगन्नाथ जी का घर है, यहाँ पे मैं भी रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ, इस भाव से रहना चाहिए। तब जाकर के कोई व्यक्ति जो है ना वो अत्याहार से बच पाएगा, नहीं तो माया बहुत स्ट्रांग है प्रभु, ना, बहुत मुश्किल है नहीं तो बाहर निकलना अत्याहार से। अब अत्याहार के कारण आगे चलते हैं थोड़ा इसमें। यस, तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है व्यक्ति को, वो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग के लिए मिला है ना। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नो नीड टू ट्रेवल लॉन्ग फॉर लाइवलीहुड। प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है कमाई करने के लिए, एकदम पागल हो रखे हैं, एकदम मुंह से फेन निकल रहा है, इतना कमा रहे हैं। और अत्याहार के कारण क्या होता है ये देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है अत्याहार के कारण, वो क्या है, वो है प्रयास। जब व्यक्ति ज्यादा जमा कर लेता है तो फिर प्रयास करता है उसको बचाने का, है ना। जितना बड़ा घर उतनी बड़ी सिक्योरिटी, उतना बड़ा तिजोरी उतनी बड़ी सिक्योरिटी, ये है प्रयास। प्रयास व्यक्ति को क्या करता है, ओवर इंडेवियर कराता है, ज्यादा मेहनत करवाता है,
सो प्रभुपाद जी लिख रहे परपट में, द पर्पस ऑफ हायर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का पर्पस क्या है? टू कल्टीवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये पर्पस है, इंटेलिजेंस का पर्पस है। भगवान ने मनुष्य को इंटेलिजेंस दिया है कि वो सही गलत के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, है ना? कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता ये डिफरेंस सही गलत के बीच में। आपने कभी देखा है कि कुत्ते लोग आ रहे हैं कि चलो भगवान के दर्शन करते हैं, आज 100 कुत्तों का झुंड आया टेम्पल में, न्यूज आ रही है, सब आए भगवान का दर्शन किए, नाचे कीर्तन में? नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उतनी विकसित नहीं है, है ना? मनुष्यों का कॉन्शियसनेस को विकसित बनाया गया है, क्यों? ताकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट कर सके। लेकिन व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का यूज करता है सारे गलत कार्यों में, और इसी कारण से देखो लोग इतना सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का कारण क्या है? आपने कभी देखा कुत्तों को सुसाइड करते हुए? अभी न्यूज आया कि एक फीमेल कुत्ते ने मेल कुत्ते के हृदय को तोड़ दिया, इसलिए कुत्ता ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ऐसा कभी न्यूज सुना है? नहीं आता है। तो मनुष्यों के साथ आता है ऐसा न्यूज, क्योंकि उसको इंटेलिजेंस दिया है ना, उसको इंटेलिजेंस दिया ताकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट कर सके। लेकिन जब उसको गलत चीजों में लगाता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। द पर्पस ऑफ द हायर इंटेलिजेंस इज टू कल्टीवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको याद रखिए, ये प्रश्न आएगा आप लोगों को। इंटेलिजेंस का पर्पस है टू कल्टीवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंडरस्टैंडिंग गॉड, वन रिलेशनशिप विथ गॉड, एंड द अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड हेड। इसके लिए भगवान ने हम सबको इंटेलिजेंस दिया है। देखिए ह्यूमंस के अंदर एक खासियत है जो जानवरों के अंदर नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज कैन इंक्वायरी, यहाँ पे हम इंक्वायरी कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। और अगर कोई ह्यूमन इंक्वायरी करता है, यानी प्रश्न पूछता है, तो क्या होता है? वो हायर लेवल पे प्रमोट हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा? डिमोटिवेटेड टू लोअर फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स। योर चॉइस नाउ विल डिसाइड योर फ्यूचर, बता रहे हैं हमें चॉइस करना है कि हम प्रश्न पूछते हैं कि नहीं। प्रश्न क्या पूछना है? प्रश्न भैया रेलिवेंट होना चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए। बहुत जरूरी है रेलिवेंस प्रश्न का। आप देखो इस पूरे संसार में जो कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है पूरे संसार में। आप देखो जो भी बातें होती है एक दूसरे से, वो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। लेकिन अगर ये प्रश्न उत्तर स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, तो वो क्या करेगा? हम सबको भगवान की ओर लेके जाएगा। अदरवाइज वो फिर क्या बनेगा? कारण बनेगा, वो हमारे पतन का कारण बनेगा। नहीं तो वी विल डिमोटिवेट टू लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ। प्रयास के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। प्रयास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखिए ऐसा सीन आपने देखा, ये जो रेल वाला सीन है, बिहार वाले सब जानते होंगे, है? श्रद्धा माता को पता होगा। श्रद्धा माता जी, देखा ये सीन आपने कहीं? हाँ प्रभु जी। कब होता है ऐसा सीन? जब वो एक ही डेस्टिनेशन पे सब बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जब ग्रुप डी का एग्जाम होता है। हाँ हाँ, देखिए ये स्थिति होती है। ये क्या है? टू मच प्रयास का कारण है। हर व्यक्ति जो है, देखिए इतने सारे व्यक्ति जा रहे हैं, सब क्या बनने के लिए? सब रेलवे में एम्प्लॉयड होने जा रहे हैं। मैं रेल की सेवा करना चाहता हूँ। देखो इतने सारे लोग रेल की सेवा करना चाहते हैं, रेलवे की। हर व्यक्ति इंजीनियरिंग बनना चाहता है, हर व्यक्ति डॉक्टर ही बनना चाहता है। ये क्या है? टू मच प्रयास, प्रयास। Unfortunately, so-called civilized man, not caring for God realization, misuse his intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. अपने इंटेलिजेंस को यूज करता है, प्रयास करता है, और क्या होता है? अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग को प्रोड्यूस करता है।
उसका वो क्या है, जैसे फैक्ट्रीज, स्लटर हाउस, लिकर शॉप, बॉटलर्स, ये सब क्या है, ये प्रयास का नतीजा है, टू मच प्रयास। हाँ, प्रयास के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। इवन ना भक्ति में आने के बाद भी ना लोग प्रयास करते हैं। सारे भक्त लोग है ना यहाँ बैठे हुए, थोड़ा सा भक्तों के बीच कभी बात करते हैं। भक्ति के आने के बाद हम कैसे कैसे प्रयास करते हैं। जैसे कि भक्ति में आने के बाद हम प्रयास करते हैं ना, अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, पता है, ये भी एक प्रयास है। गुडी गुडी इमेज, गुडी गुडी इमेज क्या होता है जानते हैं, किसी को पता है? नहीं पता? अरे सबको पता है, बताना नहीं चाहते कोई। हाँ, साक्षी माता जी बताएंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। प्रभु जी, हर चीज में अपना अच्छा वर्जन दिखाना और अपनी निगेटिविटी को सामने नहीं आने देना, अपने गलत आदतों को सामने नहीं आने देना और अच्छी चीजें ही प्रदर्शित करते रहना। हाँ, तो ये कई बार भक्तों में भी पाया जाता है, ये गुण, ये जो गुण है ये भक्त नाम के प्रजाति में भी पाई जाती है। ये जो तिलकधारी कंठीधारी वाले होते हैं भक्त लोग, उनके अंदर भी ये गुण कभी कभी पाया जाता है। और ये जो गुण है ये भक्ति में बहुत कष्ट देता है। गुडी गुडी इमेज, मैं बहुत अच्छा हूं प्रभु जी, हालत खराब है भक्त का, है ना, उसका माला हो रहा है ना, ठीक से जॉब कर पा रहा है, हालत खराब है, लेकिन मानेगा नहीं, वो शेयर नहीं करेगा कि मेरा हालत खराब है प्रभु जी, मेरा हेल्प करो, प्रभु जी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे हेल्प करो, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मानेगा नहीं। गुड इमेज बना के रखेगा, नहीं मैं, अरे प्रभु जी सब बहुत अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है प्रभु जी, मत पूछिए प्रभु जी। ऐसे करते करते एक दिन वो प्रभु जी मिलेंगे ही नहीं, अरे कहाँ गए वो प्रभु जी, बहुत दिन से दिख नहीं रहे वो वाले प्रभु जी। अब वो क्या है ना प्रभु जी, भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भक्ति करें, अभी जो है वो भक्ति नहीं कर पा रहे हम, तो भगवान की इच्छा नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें, अब हम चलते हैं, हो गया हमारा समय पूरा। हाँ देखो हमारे आचार्य लोग कैसे बता रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, वो समापतिता प्रभु ना पाई बेआरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु मेरे पे दया कीजिए, आप पतितों के पावन हैं, पतिता पावन हेतु तब अवतारा, आप पतितों के पावन करने के लिए आपने अवतार लिया है, मो सम पतिता प्रभु ना पाई बेआरा, मेरे जैसा पतित आपको कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को पतित मानना पड़ेगा हम लोग को। हाँ। मेरे को एक बार फीडबैक मिला था, ये जो है ना, ये मेरे अंदर भी ये गुण है, गुड गुड इमेज बनाने वाला। मैं भी अपना बहुत अच्छा अच्छा इमेज बनाता हूँ सबके सामने, मेरे अंदर भी यही गुण। हाँ, इसके कारण बहुत सफर करना पड़ता है। प्रभु माता जी, इस बात को आप लोग मन में बैठा लीजिए, जो गुड इमेज बनाने का कंसेप्ट है ना, जो प्रयास करते रहते हैं, प्रयास प्रयास टू बिकम गुड, टू बिकम गुड। अच्छा नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, नहीं नहीं प्रभु जी कोई अनर्थ नहीं है, गुस्सा नहीं आता है, हाँ गुस्सा नहीं आता, एनवी कभी नहीं होता मेरे को, एनवी ना 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 ना, नो एनवी नो एनवी। लेकिन है, शास्त्रों में लिखा है कि ये है हमारे अंदर अनर्थ है, लेकिन हम मानते नहीं है। कभी शेयर करते हैं? कोई नहीं शेयर करता, मैं क्या अनर्थ फेस कर रहा हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कभी नहीं शेयर करते। और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्रयास करते रहते, अच्छा बनते रहते, अच्छा। तो ये भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है, ये प्रयास अननेसेसरी एंडेवियर है। छोड़ दीजिए ना, हम पतित हैं, मान लिए हम पतित हैं, हाँ हो गई मेरे से गलती, या है मेरे अंदर फॉल्ट है, मान लिया मैंने। जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, उस दिन हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ये वाला पॉइंट मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती, ये खामी मेरे अंदर भी है।
तो मैं अपना अनर्थ आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस अनर्थ में ना फंसिए। ये बहुत ही भयानक अनर्थ है और हम सबको भक्ति में आप हमेशा अच्छे अच्छे दिखेंगे, स्माइलिंग फेस के साथ टेम्पल में आएंगे, अंदर से रो रहा है, अंदर से रो रहा है व्यक्ति, लेकिन स्माइल फेस के साथ आएगा, है हाँ प्रभु जी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, हाँ प्रभु जी वेरी नाइस, एवरीथिंग इज गोइंग नाइस। बोलेगा नहीं, एक दिन चला जाएगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये प्रयास से बचना पड़ेगा हम लोग। वही रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। हाँ, जो हम कह रहे थे ना, रूप गोस्वामी के चरण कमल मेरे धन है, वो क्या है? वो ये इंस्ट्रक्शंस। चरण कमल थोड़ी कि उनका पांव उठा के रख लोगे सीने पे। हम क्या रख सकते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस को अपने धन बना के रखना है, अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, अदरवाइज हम क्या करते रहेंगे? भौतिक रूप से अच्छा होने का प्रयास करते रहेंगे। गुड, ऑलवेज ट्राई टू बिकम गुड। मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी, मैं बहुत सिंसियर हूँ। कोई एक व्यक्ति आके ये नहीं बोलता कि प्रभु जी मैं बिल्कुल सिंसियर नहीं हूँ। नहीं प्रभु जी मैं बहुत सिंसियर हूँ। क्या बात कर रहे हैं? सिंसियरिटी तो कूट कूट के भरी हुई है मेरे अंदर। हम्बल, नकली हम्बल। हाँ प्रभु जी आई एम वेरी हम्बल, प्रभु जी आई एम वेरी सिंसियर प्रभु जी। लेकिन जहां करेक्शन दे दीजिए तो तुरंत तिल मिला जाएंगे, एकदम छट 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 पट 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 करके भाग जाएंगे। करेक्शन हैंडल करना आसान है? नहीं है। गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी? टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी क्या है? when we accept corrections, when we able to accept corrections, when we able to digest correction, that is the test of humility. हम कितने हम्बल है ना, वो कब पता चलेगा? जब हम क्या कर पाएंगे? करेक्शंस को डाइजेस्ट कर पाएंगे। करेक्शन दे दिया आपको ऑन स्पॉट। प्रभुपाद देते थे करेक्शन और धुआं निकाल देते थे। प्रभुपाद बताते हैं कि शिला प्रभुपाद when speaks on व्यासासन he is like सुखदेव गोस्वामी and when he do management he is like यमराज। यमराज की तरह मैनेजमेंट जब करते थे प्रभुपाद। एम्स्टरडेम में मंदिर बन रहा था, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, एम्स्टरडेम में मंदिर बन रहा था। ये आता है प्रभुपाद मेमोरीज में कहीं पे लिखा हुआ था ये। तो एम्स्टरडेम में जब मंदिर बन रहा था तो प्रभुपाद आए, टेम्पल ओपनिंग में वहां पे आए, तो ऑल्टर बंद था, बिल्कुल नया एरिया। वहां पे आज तक कोई टेम्पल ऐसा हरे कृष्णा वाला नहीं था, पहली बार वहां बन रहा था। प्रभुपाद आए थे टेम्पल ओपनिंग में, तो वहां का जो मैनेजमेंट था ना बिल्कुल हिला हुआ था। नया नया प्रेसिडेंट थे वहां पे, उसको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे टेम्पल ओपनिंग होता है, क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है। वो बेचारा मैनेजमेंट कर रहे थे। हाँ, ऑल्टर बंद था और ऑल्टर के पीछे से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, क्यों आवाज आ रहा है इतना जोर जोर से? तो भक्तों ने बताया क्या कि ऑल्टर जो है वो छोटा बन गया है और जगन्नाथ जी के विग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको जबरदस्ती ठेल ठेल के घुसाया जा रहा है, तो आवाज आ रही है। जबरदस्ती घुसा रहे जगन्नाथ पीछे। प्रभुपाद एकदम गुस्से से लाल हो गए, इतना गुस्सा आया प्रभुपाद को। हाँ, और वहां पे पूरा मीडिया उन्होंने बुलाया हुआ था। और वो ऑल्टर इतना छोटा बन गया, जगन्नाथ जी बहुत बड़े थे, तो ऑल्टर का जो ऊपर वाला पोर्शन था ना उसको हटाना पड़ा, बाहर निकाल के लाए। तो जो कैमरामैन लोग आए हुए थे उनको लगा क्या कि सेरेमनी शायद स्टार्ट हो गया, ये सेरेमनी का पहला पार्ट है। उनको क्या पता क्या चल रहा है। प्रभुपाद एकदम गुस्सा से लाल। वहां पे वो लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है, ये शायद सेरेमनी का पहला पार्ट है। प्रभुपाद ने डांट लगाया, बहुत प्रेसिडेंट को बुलाया, बहुत डांटा कि क्या कर रहे हो तुम, जगन्नाथ जी को जबरदस्ती ठेल रहे हो के अंदर। ऐसा होता है, नापना चाहिए आपको, सही साइज का बनाना चाहिए ऑल्टर। बहुत डांटा उधर से। तो वो नया जगह था और वहां पे नए नए हिप्पीज कनेक्ट हुए थे। एक हिप्पी देखा कि ओल्ड मैन जो बहुत गुस्सा हो रहा है। हाँ, तो गया प्रभुपाद, उसको पता नहीं था कि कौन है प्रभुपाद, क्या होता है प्रभुपाद। वो गया वहां पे, बोलता है ओल्ड मैन, और उसने क्या क्या अपना बीट्स निकाला, प्रभुपाद को दिया। बोलता हे ओल्ड मैन, चैंट एंड बी हैप्पी, व्हाई यू आर शाउटिंग? प्रभुपाद ने अपने माला में हाथ डाला, प्रभुपाद वहां से चले गए। यस यू आर राइट, चैंट एंड बी हैप्पी।
प्रभुपाद चले गए वहां से। प्रभुपाद ने ऐसा डांट लगाया सबको, वहां पे धुआं निकाल दिया। हाँ, उसका प्रभुपाद अपने रूम में बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि आज महाप्रसाद दूंगा, नया टेम्पल बना है, इसका महाप्रसाद कैसा है, तो मैं आज मेरे लिए महाप्रसाद लेके आओ, दोपहर का राजभोग। तो जो उनके सेक्रेटरी थे उनको लगा, उन्होंने पहले से प्रसाद बना के रखा था, तो उनको लगा प्रभुपाद एज यूजुअल लेंगे, तो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। वो घबराया, वो गया भाग के महाप्रसाद लेने। एंड जनरली जो मंदिर में होता है वो हुआ, तो महाप्रसाद निकलते ही खत्म। आप लोग को भी एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। जिन लोगों को कुछ को है एक्सपीरियंस, सीमा माता जी को होगा, देखा होगा। महाप्रसाद निकलते ही हाई डिमांड में रहता है, तुरंत खत्म। तो वहां भी वैसे ही हुआ, महाप्रसाद निकला तुरंत खत्म। हाँ, अब उसके उनके जो सेवक थे वो पहुंचे, अब वो बिल्कुल घबराए हुए कि प्रभुपाद जी ने मांग लिया महाप्रसाद, अब कहाँ से लाऊंगा महाप्रसाद। तो वो पुजारी के पास पहुंचा, तो पुजारी ने बोला क्यों घबराए हुए, बोला प्रभुपाद ने महाप्रसाद मांगा है, कहाँ से दूं, खत्म हो गया सारा। तो उसने बोला कि मैंने छुपा के रखा है, एक प्लेट ले जाओ, प्रभुपाद को खिला देना। तो ले करके जा रहा था, टैक्सी से जा रहा था, और जैसे ही प्रभुपाद के कॉटेज के पास पहुंचा, टैक्सी वाले ने इतने जोर से ब्रेक लगाया, पूरा महाप्रसाद नीचे गिर गया। प्रभुपाद पूरे दिन से गुस्से में थे, पूरा मिसमैनेजमेंट चल रहा था। प्रभुपाद जैसे ही वो रूम में घुसे तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जो है वो बिल्कुल शांत मुद्रा में था, ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। हाँ, प्रभुपाद जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ, गौर अमर निताय, अमर गौर अमर निताय, गौर निताय, गौर निताय कर रहे थे इतने, हाँ, और खुश है, लग ही नहीं रहा कि कुछ अभी मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ था, ऐसा कुछ। तो बहुत खुश थे। हाँ, तो फिर वो गए, महाप्रसाद तो था नहीं, बोला कि जो गिरा हुआ है वही उठा के लाओ, मेरे को टेस्ट करना है कि कैसा बन रहा है महाप्रसाद। और उसके बाद उधर से जो प्रेसिडेंट थे वो भी बेचारे आए धीरे धीरे उधर से, तो उन्होंने बोला कि प्लीज क्षमा कर दीजिए, आपके प्रति मैंने इतना ऑफेंस किया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आई एम चेस्टाइजिंग यू बिकॉज आई वांट टू ट्रेन यू, बिकॉज यू ऑल आर नॉट ट्रेन्ड, दैट्स व्हाई आई एम चेस्टाइजिंग। इट डजंट मीन दैट आई एम एंग्री ऑन यू। प्रभुपाद उनके ऊपर गुस्सा नहीं थे, प्रभुपाद उनको चेस्टाइज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको ट्रेंड करना चाहते थे। एक्चुअल में जब गुरु किसी को चेस्टाइज करते हैं ना, तो उसके मन को चेस्टाइज करते हैं, जो दुष्ट मन है ना उसको चेस्टाइज करते हैं। आपको थोड़ी करेंगे, आप तो आत्मा हो, आपको थोड़ी चेस्टाइज करेगा कोई, क्योंकि उसका मन बदमाश है ना, तो उस मन को चेस्टाइज करते हैं। तो प्रभुपाद लाइक यमराज व्हेन ही डू मैनेजमेंट। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा इमेज बनाने का जो कंसेप्ट है ना, इसको हमें जितना जल्दी हम त्याग देंगे उतना जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक प्रयास है जो भक्त लोग करते हैं जनरली, इस प्रयास से हमें बचना है ना। चेस्टाइजमेंट को कैसे स्वीकार करना है? वी हैव टू एक्सेप्ट चेस्टाइजमेंट एज मर्सी। लिख लीजिए इसको, वी हैव टू एक्सेप्ट चेस्टाइजमेंट एज मर्सी। अदरवाइज कौन किसको डांटता है, कौन किसको करेक्ट करता है? कोई किसी को करेक्ट नहीं करता है, सब चाहते हैं कि और गलत करो। भौतिक संसार में जब आप गलत करोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश होता है, बढ़िया है, और गलत कर, गड्ढे में जा, बहुत खुशी मिलता है, लोगों को आनंद आता है, गड्ढे में जा, बहुत बढ़िया, कर गलती। हाँ, लेकिन जो गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उनको ये पोजीशन लेना पड़ता है, ये उनका सबसे बड़ा कंपैशन है। Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. This is their unfortunate position. और क्या बता रहे हैं? The first step of human civilization performing occupational engagement dharma according to spiritual injunctions. Religion differentiate human society from animal society. The purpose of higher intelligence of the human should be used in understanding the basic dharma. Actual purpose of dharma, understanding the law of God and aim
at emancipation, only endeavor for basic necessity and to cultivate Krishna consciousness. So जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको हमको बेसिकली यूज करना है टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। मटीरियल एडवांसमेंट में नहीं, मटीरियल एडवांसमेंट करना भी है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। If one endeavor is not to inquire about the absolute truth, he will simply increase his endeavor to satisfy his artificial need. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर हमारा जो प्रयास है वो भगवान की ओर नहीं होगा ना, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल नीड्स को पूरा करने के लिए वो नीड हमारा लगा रहेगा। तो ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट शुड अवॉइड मंडेन इंडिविजुअल। जो आप लोग जो कि सीरियस भक्त हैं, जो अपना समय दे रहे हैं इसी के लिए, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए, हर प्रयास से बचना चाहिए। Dissatisfaction after enjoying atyahar, earth and kama is the cause of material existence of jiva. Satisfaction with what comes of its own according to the cause of liberation. अत्याहार प्रयास, ये दो चीजें जो है आज मैंने आपसे डिस्कस की है, अत्याहार और प्रयास। तो ये दो ऐसा चीज है जिससे हमें बचना बहुत जरूरी है। ज्यादा संग्रह करना और एक्स्ट्रा प्रयास करना। भक्ति में भी हम कैसे एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं वो भी मैंने आपसे चर्चा किया है। गुड इमेज बनाना छोड़ दीजिए, खुल के रहना चाहिए गुरु जी के सामने, खुली किताब। जितना हम खुली किताब रहेंगे ना, उतना हम सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में। कम भी होगा ना तो भी खुश रहेंगे। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु यही ढूंढ रहे हैं कि कौन अपने आप को अनक्वालिफाइड मानेगा। जिस दिन हम अपने आप को अनक्वालिफाइड मानेंगे उस दिन हम आगे बढ़ जाएंगे भक्ति, है ना। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इन्हीं डिवोटीज का